तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जय जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महारानी। तो आज मैं इसी स्कंद पुराण का आज रथ रथ जो जगन्नाथ जी आज गुंडीचा मंदिर गए। आज पहला दिन है, तो मैं ये 2 अध्याय पढ़ लेता, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वो श्रवण करना चाहिए हमेशा। अगर आप श्रवण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अमर ऋषि मार्कंडी की कथा, प्रलय के दर्शन और ब्रह्मांड प्रलय के दौरान न्योग्रोध वृक्ष के पत्ते पर लेटे शिशु के गर्भ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन महाभारत के इतना अन्यत्र मिलता है, परंतु यहाँ किसी नवग्रंथि अध्याय उपयोगी। मुख्य उद्देश्य के पुरुषोत्तम क्षेत्र का गुणगान करना है। यह क्षेत्र प्रलय से अप्रभावित है। जिस नए ग्रोध वृक्ष के पत्ते पर विष्णु शिशु के रूप में विराजमान है, वह पवित्र स्थान पर शाश्वत विराजमान है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रलय के दौरान, ब्रह्मांडीय प्रलय के दौरान नए ग्रोध वृक्ष के पत्ते पर लेटे शिशु के गर्भ में। ये तो आपको और समझ आएगा, अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो नए ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, अगर देखना चाहे तो नए ग्रोथ का मतलब उग्रसेन का एक पुत्र। ठीक है, नहीं, नए ग्रोथ का मतलब हो सकता है कुछ अलग ही होगा। रामणक का बरगद का वृक्ष, नए ग्रोथ वृक्ष पर पत्ते पर लेटे शिशु के गर्भ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन इतना और अन्यत्र मिलता है, परंतु जहाँ किसी नवग्रंथि अध्याय इतना और भूपयोगी में है। मुख्य उद्देश्य पुरुषोत्तम क्षेत्र का गुणगान करना है। इस क्षेत्र प्रलय से अप्रभावित है। जिस नए ग्रोध वृक्ष के पत्ते पर विष्णु शिशु रूप में विराजमान, तो आपको समझ आएगा थोड़ा। तो अब श्री विष्णु ने कहा, अगर आपको पता है तो प्राकट्य कैसे हुआ है ना, आपको पता होगा कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा। प्राकट्य के बारे में है, ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यमराज जी गुणगान कर रहे हैं बहुत सारा। फिर एक कौवा भी आता है, तो वो कौवा आता है, वो भगवान को देख के, नीलमाधव को देख के तुरंत पानी में डुबकी लगा लेता है, वह क्षण में ही मर जाता है, उसको क्षण में मोक्ष मिल जाता है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य मोक्ष पाने के अधिकारी है, मनुष्य ही है। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है जो यमराज जी को लगा, है ना। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा काफ़ी। तो वो कुंड भी है, हमने पुरुषोत्तम क्षेत्र का देखा, 120 योजन तक के फैला हुआ है। ठीक है, तो भगवान बहुत कृपालु है। तो श्री ने कहा, ठीक है, श्री ने कहा विष्णु की निकटता के कारण, श्री मतलब लक्ष्मी ने कहा विष्णु की निकटता के कारण आप में अच्छी इच्छा उत्पन्न हुई है। हे सूर्यपुत्र, मैं आपको इस पवित्र स्थान की अद्भुत कथा सुनाऊंगा। हे यम, पूर्व में मैं भगवान की विशाल छाती पर विराजमान था। ठीक है, और मैंने देखा कि चल और अचल प्राणियों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रलय में विलीन हो गया था। पता ही है आपको, सारा भगवान जैसे सांस लेंगे सब खत्म ब्रह्मांड। उस समय केवल 2 ही जीवित बचे थे, अर्थात यह पवित्र स्थान और मैं। अरे विष्णु जी ही कह रहे हैं, पता नहीं श्री है ना, विष्णु जी कह रहे हैं। तो जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो ये पवित्र स्थान और मैं। ठीक है, उस समय मरई कुंडू के पुत्र 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले ऋषि को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली, क्योंकि चल और अचल सब कुछ नष्ट हो गया था। तो देखिए, ये पवित्र स्थान और मैं, देखिए पवित्र स्थान ये वाला जो है, मैंने आपको मटकी का बोला ना, वैकुंठ लो, वो है पवित्र स्थान। और ये उसी पवित्र स्थान का रिफ्लेक्शन ये है जगत है। ठीक है, इस समय मेरे कुंडू के पुत्र 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले ऋषि कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली, क्योंकि चल और अचल सब कुछ नष्ट हो गया। उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिला। उस विशाल जल प्रपात पर विचरण करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम के समान एक स्थान पर बरगद का वृक्ष देखा। मतलब यहाँ पे बोला जाए जल प्रपात, मतलब आप समझे, कारण सागर, सिर्फ कारण सागर ही फैला हुआ था। कारण सागर, कारणोदक शाही, कारण सागर ही चारों तरफ फैला था, जहाँ वहाँ विष्णु
मतलब शयन कर दे। उन्होंने पुरुषोत्तम के सामने एक स्थान पर बरगद का पेड़ वृक्ष देखा। धीरे धीरे तैरते और पानी में चलते हुए वो बरगद का वृक्ष की तलहटी तक पहुँचे। उसके पास ही उसने एक बालक के शब्द सुने, हे मार्कंडे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ठीक है, मेरे पास आकर अपने अपार दुख को त्याग दो, दुखी मत हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ठीक है, तो आपका तो यहाँ मार्कंडे जी को ही बोला जा रहा है कि दुखी मत हो, मेरे पास आओ और अपना अपार दुख को त्याग, दुखी मत हो। उन अविश्वसनीय रूप से अद्भुत शब्दों को सुनकर ऋषि को गहरा आश्चर्य हुआ। ठीक है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कष्टों के बारे में सोचा तक नहीं। पवित्र स्थान प्रलय के जल से चकनाचूर नहीं हुआ, ना ही कालवाहिनी विनाश की अग्नि से जला, न ही उस अत्यंत भयानक विशाल जल प्रपात से सूख कर बह गया। पवित्र स्थान नाव के समान प्रतीत होता था। वहाँ एक विशाल बरगद का वृक्ष यज्ञ स्तंभ की तरह खड़ा दिखाई दिया। आपको समझ आएगा ऐसे क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं। तब इतना समझे कि मृकुंडू के पुत्र 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले ऋषि को कहीं भी जगह नहीं मिली। ठीक है, मृकुंडू के पुत्र एक बार देख लेते कौन है मृकुंडू के पुत्र। हाँ, तो ऋषि मार्कंडे के पिता, मतलब मृकुंडू के पुत्र मतलब मार्कंडे जी ही हुए, है ना। तो 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले ऋषि है, तो उनको कहीं जगह नहीं मिला था। तो धीरे धीरे तैर के क्या है, एक बरगद की वृक्ष में जो कारण सागर में ही था। ठीक है, तो वहाँ पे तलहटी तक पहुँचे। उसके पास ही उन्होंने एक बालक का शब्द सुने, हे मार्कंडे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आकर अपने अपार दुख को त्याग दो, दुखी मत हो। उन अविश्वसनीय रूप से अद्भुत शब्द को सुनकर ऋषि को गहरा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कष्टों के बारे में सोचा नहीं था। पवित्र स्थान प्रलय के जल से चकनाचूर नहीं हुआ, ना ही कालवाहिनी विनाश की अग्नि से जला, और ना ही उस अत्यंत भयानक विशाल जल प्रपात से सूखकर बह गया। पवित्र स्थान नाव के समान प्रतीत होता था। वहाँ एक विशाल बरगद का वृक्ष यज्ञ स्तंभ की तरह खड़ा दिखाई दिया था। बरगद का वृक्ष भगवान का शरीर था। इस पवित्र स्थान ने उसे थामे रखा। प्रलय के समय तेज हवाओं में झोंके से भी उसकी शाखाएं नहीं हिली। ऋषि उसके नीचे खड़े होकर इस प्रकार सोचने लगे, ये भूमि का टुकड़ा इतना स्थिर कैसे प्रतीत होता है, जबकि समस्त चल और अचल प्राणी ब्रह्मांड के विशाल जल में विलीन हो गए। यह उत्तम वृक्ष अत्यंत कोमल प्रतीत करने वाला है। यह विनम्र आचरण, हे मार्कंडे आओ, बिना किसी प्रत्यक्ष स्रोत के बार कहाँ से आ रहा है। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़े और उसने नारायण को हाथों में शंख चक्र और लोहे की गदा लिए देखे। हे विवस्वान पुत्र अर्थात यम, उन्होंने मुझे अपने शरीर के कमल पर बैठे हुए देखा। जल और वायु के झोंकों के कारण वे असहाय हो गए। ठीक है, परंतु फिर उन्होंने संयम और स्थिरता प्राप्त कर ली। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। उन्होंने मुझे अपने शरीर के कमल पर बैठे हुए देखा। ठीक है, जल और वायु के झोंके के कारण वह असहाय हो गए, परंतु फिर उन्होंने संयम और स्थिरता प्राप्त कर ली। मन से प्रसन्न होकर उस ऋषि ने अपने 8 अंग को जमीन से स्पर्श करते हुए हमारे सामने प्रणाम किया। वृक्ष को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यह प्रार्थना की। मार्कंडेय ने प्रार्थना की, हे दया के सागर, मुझे बचाओ, मैं आपके चरण कमलों का अनुसरण करने वालों के साथ घनिष्ठ रूप से आपसे जुड़ा हूँ। मेरे पास रुद्र, इंद्र और
कमल सदित भगवान का धन है, परंतु मैं आपकी भक्ति से रहित और दुखी हूँ। मैं चारों ओर से झुलसा हुआ हूँ। हे दया के सागर, मुझे बचाओ, मैं बहुत दुखी हूँ। ब्रह्मा और अन्य देवताओं द्वारा तृप्त आपके कमल जैसे चरणों में असीम शक्ति है। वही भविष्य में सुख और समृद्धि की प्राप्ति का मूल कारण है। आपके स्वरूप के अंश रूप ये ब्रह्मांडीय अंडा करोड़ों गुना छोटा प्रतीत होता है। तो ये ब्रह्मांडीय अंडा मैं व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि आपके अनुग्रहकारी आकर्षणों से पोषित होने के बाद एक ब्रह्मांड आप में विलीन हो गया है। एक ही सोना चूड़ियों आदि के विभिन्न रूपों में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। समझे? एक ही सोना है ना, उसी सोने को पिघलाकर आपका फिर शेप दे दे चूड़ियों के रूप में, कभी बहुत अलग अलग गहनों के रूप में, है ना, कभी चेन ब्रेसलेट्स, फिर आपका बहुत सारा बॉक्स, है ना, सिक्का के रूप में, स्पेशल बॉक्स, कीमती आइटम्स के लिए बॉक्स, तो ऐसे रूपों में दिखता है। गोल्ड आदि के विभिन्न रूपों में अलग अलग रूप में प्रकट होने लगा। आकाश में चमकता हुआ एक ही सूर्य विभिन्न पात्रों से रखे जल में, आकाश में चमकता हुआ एक ही सूर्य विभिन्न पात्रों में रखे जल में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। इसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं, ऐसा क्यों बोला गया यहाँ पे अच्छे से। इस प्रकार के चित्र और मायावाद के बार बार उल्लेख शंकराचार्य के प्रभाव को दर्शाते हैं। यह अंश शंकराचार्य के बाद के काल का है। देखते यहाँ पे है कि एक ही सोना चूड़ियों आदि के विभिन्न रूपों में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। आकाश में चमकता हुआ एक ही सूर्य विभिन्न पात्रों में रखे जल में अलग अलग रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, इसी प्रकार यद्यपि तुम एक हो और गुणों से रहित हो, फिर भी तुम विभिन्न रूपों में प्रकट होते हो। ठीक है, अब देखिए उनको निर्गुण बोला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे भागवतम है। ठीक है, तो भागवतम उनको क्या बोलता है, हमको भागवतम में बोला जाता है कि मेन एम ये नहीं है कि एकत्व पाए। शुद्ध भक्त है वो भगवान के साथ एकत्व नहीं पाता है, भगवान के साथ एकत्व नहीं पाता। शुद्ध भक्त भगवान के साथ एकत्व नहीं चाहता, सामीप्य, सायुज्य, शाष्टी, स्वरूप मोक्ष नहीं चाहता, एकत्व भी नहीं चाहता। शुद्ध भक्त भगवान की नित्य सेवा करना चाहता है। अब नित्य सेवा करना का मतलब क्या है कि हमारा अस्तित्व नहीं खत्म हो। नित्य सेवा का मतलब है कि हमारा अस्तित्व नहीं खत्म हो, हमारा अस्तित्व उस समय भी बरकरार है। हम सेवा कर रहे हैं भगवान का नित्य, हमारा अस्तित्व उस समय भी ये है, क्या बोलते हैं, बरकरार है। ठीक है, और बरकरार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलने का ये मतलब है कि वही है विष्णु, लेकिन वो बहुत सारे अवतार ले रहे हैं। ठीक है, राम, कृष्ण, बहुत सारे ऐसे अवतार हैं, नृसिंह, परशुराम, वराह, है ना, बहुत सारे। मूल रूप से एक ही है वो। ठीक है, बस उनका भाव अलग है, प्रकट भाव अलग है। ठीक है, फिर भी विभिन्न रूपों में प्रकट होते हो। ठीक है, तो और वहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है, जो कि निराकार ब्रह्म एकत्व में नहीं होता। ये भी हमको जानना चाहिए, ब्रह्म सूत्र में भी लिखा है। यद्यपि आपकी किसी भी चीज़ में कोई विशेष और अन्य रुचि नहीं है, यद्यपि आप किसी विशेष रूप को धारण करने की इच्छा से रहित, हे असीम शक्ति के स्वामी, आप प्रत्येक युग में दुखी लोगों के प्रति अपने सहानुभूति के अनुरूप शरीर धारण करते हैं। उनके सहानुभूति के अनुरूप, ये इम्पोर्टेंट है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप वृंदावन में मंदिर देखेंगे, राधा मदन मोहन, राधा रमन, है ना, बहुत सारे से मंदिर है, गोपीनाथ, है ना, फिर दामोदर, वल्लभ, फिर बांके बिहारी, कुंज बिहारी, नदिया बिहारी, कितना नाम है। ठीक है, फिर हे जगत के स्वामी, मैंने पूर्व में आपके कमल जैसे चरणों की सेवा आत्मा की समझ से नहीं, अतः मैं उस कर्म के भयानक परिणामों का शिकार हो गया। हे दया के सागर, मुझे बताओ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। तो मैंने आपके पूर्व में आपके कमल जैसे चरणों की सेवा आत्मा की समझ से नहीं,
और अतः मैं उस कर्म के भयानक परिणामों का शिकार हो गया। हे दया के सागर मुझे बचाओ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। तो यहाँ पे बोलने का क्या मतलब, आत्मा से नहीं, मान लेते हैं कि आत्मा की समझ से नहीं। तो आज जैसे आज हमारे यहाँ बहुत लोग अभी भी नवद्वीप मायापुर जाते हैं, नॉन डिवोटीज़, जो डिवोटी नहीं है बंगाल में, या बहुत लोग पुरी जाते हैं बंगाल में, बहुत लोग पुरी जाते हैं अभी, है ना। पुरी में इवन में बहुत सारे पर्यटक तो बंगाली ही मिलेंगे, बहुत सारे हैं, वो नॉन डिवोटी है, नॉनवेज भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे घर घर में, लेकिन वो शरीर के समझ से जा रहे हैं, आत्मा के समझ से नहीं जा रहे। लेकिन एक डिवोटी आत्मा के समझ से जा रहा है, क्योंकि डिवोटी ग्रंथ पढ़ रहा है, यही डिवोटी श्रवण कर रहा है, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा है। तो हम आत्मा के रूप से समझ रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्रवण में सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। तो आत्मा के रूप समझ, आत्मा की समझ से नहीं, ठीक है। और तो ठीक है, तो आपको समझ आ गया। हे दया के सागर मुझे बताओ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे महान आत्मा, आपका त्रिगुणों से युक्त शरीर, 3 गुणों से युक्त शरीर, जो समस्त लोगों की सृष्टि, पालन, पोषण और संहार की लीलाओं का कारक है, महत आदि का कारण है। तो महत आदि का कारण आपको पता है, महत कैसे बनता है, उस प्रधान पे भगवान नेत्रों से गर्भ से करते हैं, प्रधान से महतत्व बनता है, उसी को महत्व बोला जा रहा है। भागवत पुराण में बहुत डिटेल में बताया गया। मैं आपको कॉस्मोलॉजी का वीडियो भी भेजा था, दास गदाधर दास चैनल, उनसे कॉस्मोलॉजी बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। हे प्रकृति से भी महान, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। ब्रह्म का स्वरूप सर्वव्यापी है, यह बहुत विशाल और असीम है। मैं आप में निरंतर बढ़ता रहता है। इसने पूर्ण विकसित रूप धारण कर लिया है। यह रूपांतरण का कारण है। मैं आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में इसकी शरण लेता हूँ। हे लक्ष्मी के स्वामी, इस अत्यंत भयानक विशाल जलमंडल में बादलों की वर्षा और हवा के कारण उत्पन्न भयंकर हलचल के कारण खड़े होने के लिए कोई भूमि नहीं है, ठीक है। तो ये जलमंडल में बादलों की वर्षा और हवाओं के कारण उत्पन्न होने वाले भयानक हलचल के कारण खड़े होने के कारण कोई भूमि नहीं है। एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉस्मोलॉजी है कि कोई भूमि नहीं है। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कॉस्मोलॉजी है, 9 खंड आपको पता होगा, 9 खंड, ठीक है, जम्बू द्वीप, भूमंडल, तो भूमंडल में स्थित है। तो भूमंडल में भी 9 खंड होते हैं, 7 सागर का पूरा लेयर होता है ना। तो फिर ये सब एक यूनिवर्स है, ये सब कारण सागर के अंदर ही रहते हैं। तो जब सब विनाश हो गए तो सिर्फ कारण सागर ही बचा, वो इसलिए वहाँ करणोदक्ष महाविष्णु है, ठीक है। तो जैसे वो सिर्फ कारण सागर में ये करते हैं, आराम कर रहे हैं अभी। कारण सागर जो कारण है, जो सृष्टि का कारण है, इसलिए कारण सागर बोला गया, जहाँ विष्णु जी आराम से विराजमान है, ठीक है। वहाँ पे एक वृक्ष है, ठीक है। मैं और थोड़ा सर्च करके बताऊँगा ये क्या है, ये वृक्ष क्यों बोला जा रहा है इसको, ठीक है। तो थोड़ा कॉस्मोलॉजी भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोई भूमि नहीं है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जब सृष्टि का पूरा विनाश हो गया ना, महाविष्णु ही होंगे, सृष्टि का पूरा विनाश हो गया है ना, क्योंकि गर्भोदक्ष विष्णु फिर शिरोदक्ष विष्णु नहीं होंगे, है ना। क्योंकि गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु क्या है, एक ब्रह्मांड में ही रहते हैं वो, है ना। तो ब्रह्मांड का विनाश हो गया तो फिर फिर ब्रह्मांड में वो कैसे निवास करेंगे। तो ये कारण सागर के बारे में मुझे लग रहा बात हो रहा है ये, ठीक है। तो और कोई भूमि नहीं मिल रहा उनको, सिर्फ वो पवित्र स्थान। अब देखते हो पवित्र स्थान क्या है, ठीक है। कोई भूमि नहीं है। हे विष्णु, हे जगत के स्वामी, हे सांसारिक अस्तित्व के सागर में डूब गया हूँ, मुझे बचाओ। हे गोविंद, अपनी आँखों के कानों से अपनी कृपा दृष्टि, अपनी आँखों के कोने से अपनी कृपा दृष्टि डालकर मुझे इससे मुक्त करे। तो श्री विष्णु ने कहा, ठीक है। जब ब्राह्मण ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, तब भगवान नारायण ने कृपाल दृष्टि से उनकी और प्रत्यक्ष रूप से देखा। अच्छा, लक्ष्मी माँ ही कह रही थी, लक्ष्मी माँ ही बोल रही, लक्ष्मी माँ अभी संवाद बता रहे थे विष्णु जी और उनके बीच में। एक्चुअली संवाद चल रहा है, ठीक है, लक्ष्मी माँ ही सब बता रहे हैं, अब भगवान कह रहे हैं, ठीक है।
तो हे मार्कंडेय, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप अत्यंत व्यथित हैं। आपने मुझे जाने बिना ही अत्यंत कठोर तपस्या आपने मुझे जाने बिना ही अत्यंत कठोर तपस्या की है। फलस्वरूप आपको केवल दीर्घायु प्राप्त हुई है। मुझे इस कल्पवट दिव्य बरगद वृक्ष के ऊपर पत्तों से बने प्याले पर लेटे हुए देखिए। हे महान ऋषि, मैं शिशु रूप में हूँ। मैं काल, समय और सबका आत्मा हूँ। इस खुले हुए मुख में प्रवेश कीजिए। आपको वहीं रहना चाहिए। मैं फिर से इसको अच्छे से पढ़ता हूँ कि क्योंकि आपने मुझे जाने बिना ही अत्यंत कठोर तपस्या की है। फलस्वरूप आपको केवल दीर्घायु प्राप्त हुई है। मुझे इस कल्पवट दिव्य बरगद वृक्ष कल्पवट के ऊपर पत्तों से बने प्याले पर लेटे हुए देखिए। ठीक है, पत्तों से बने प्याले पर लेटे हुए देखिए। ठीक है, हे महान ऋषि, मैं शिशु रूप में हूँ। ठीक है, मैं काल, समय और सबका आत्मा हूँ। इस खुले हुए मुख में प्रवेश कीजिए। आपको वहीं रहना चाहिए। देखिए इस जगह के बारे में थोड़ा समझते हैं कि एक दिव्य बरगद वृक्ष है। बरगद वृक्ष के ऊपर पत्तों से बने प्याले, तो प्याला मतलब एक कटोरी थे। तो अब देखते हैं, आगे समझ आएगा। पत्तों से बने प्याले पर लेटे हुए देखिए। फिर श्री ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे कहे जाने पर ऋषि के चेहरे पर आश्चर्य में भाव आ गया। वे वृक्ष पर चढ़े और शिशु का रूप देखा। वे उसके मुख में प्रवेश कर गए। उनके गले से होकर वे विशाल गर्भ में प्रवेश कर गए। वहाँ ब्राह्मण ने 14 लोक, ब्रह्मा और अन्य देवताओं, ऋषियों, दिशाओं के रक्षकों, सूरों, सिद्धों, गंधर्वों, राक्षसों, ऋषियों, दिव्य ऋषियों, महासागरों से चिन्हित पृथ्वी और विभिन्न प्रकार के तीर्थों, नदियों, पहाड़ों और जंगल को देखा। ठीक है, नगर और कस्बे, गांव और बाजार दिखाई दिए। 7 पाताल और हजारों नाग स्त्रियाँ भी दिखाई दी। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो वृक्ष पर चढ़े और शिशु का रूप देखा। ठीक है, तो वृक्ष पर जैसे चढ़े तो शिशु वहाँ पे पत्तों से उसी बरगद के वृक्ष में ऊपर, बरगद के वृक्ष के ऊपर टॉप में क्या था, पत्तों से बना एक प्याला था। वहाँ पे एक शिशु रूप में कोई लेटा था। तो वो शिशु के मुख में गए। आप शिशु के मुख में गए तो ये शिशु भगवान का मुख है। ठीक है, तो भगवान जैसे कृष्ण भगवान क्या करते हैं यशोदा लीला में कि उनके अंदर सारा ब्रह्मांड समा जाता है। उनके अंदर, भगवान के अंदर तो सारा ब्रह्मांड समा जाता है। तो जब यशोदा माँ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं तो देखते हैं उनके अंदर ब्रह्मांड है। यशोदा माँ हैरान हो जाती है, चक्कर खा जाता है, उनको चक्कर आ जाता है। तो वही चीज़ है कि हमको ऐसे सोचना चाहिए कि ऐसे क्यों लिखा हो, पुराणों में ऐसे लिखा रहता है। तो इसका मेन बोलने का मतलब है कि उन्होंने कि उनके अंदर संसार देखा, क्योंकि संसार भगवान में व्याप्त हो जाता है ना। ठीक है, सब कुछ भगवान में प्रवेश कर जाता है, तो उनमें वो दिव्य शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो 14 लोकों को देखा, ब्रह्मा और अन्य, तो एक ब्रह्मांड को देखा। उन्होंने शेष को समस्त लोकों को धारण किए हुए देखा। उनके साथ अत्यंत मूल्यवान रत्नों से जड़े सर्प थे। उन्होंने शेष को समस्त लोगों को धारण करते हुए देखा। वहाँ रत्नों से सजे, मतलब शेष मतलब शेषनाग बलराम जी, वहाँ रत्नों से सजे और अमृत से भरे भव्य महल थे। शेष अत्यंत अद्भुत थे। वे 1000 फनों से सुशोभित थे। वे समस्त शास्त्रों की व्याख्या और विश्लेषण कर रहे थे। वे अपने शिष्यों के बीच में थे और उस महान ऋषि ने भगवान के गर्भ में ब्रह्मा द्वारा सृजित वस्तु और ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर विद्यमान समस्त वस्तु को देखा। ठीक है, तो भगवान के अंदर यूनिवर्सिटी क्यों देखा, क्योंकि ये जितने भी सृष्टि है ये भगवान का एक बहुत विशाल शरीर है, तो सब भगवान में ही लीन हो जाता है सब। तो ये वही ब्रह्मांड है जो लीन हो गया था भगवान में। इधर उधर भटकते हुए उसके गर्भ के अंतिम छोर को नहीं देखा, वह गर्भ से बाहर आया और उसने फिर से पुरुषोत्तम को उसी तरह बैठे हुए देखा जैसा उसने मुझे देखा था। आश्चर्य से भरे आंखों से उसने प्रणाम किए, शब्द कहे। हे मार्कंडेय ने कहा, हे प्रभु, हे देवों के मुखिया, यह इतनी अद्भुत बात है। हे प्रभु, महाप्रलय से मुक्त सीमा के भीतर भी एक सृष्टि दिखाई देती है। आपकी माया समझ से परे है, मैं इसे कैसे जान सकता हूँ। हे ऋषि, जान लो कि यह भी एक अद्भुत पवित्र शाश्वत है। यहाँ ना तो सृष्टि है ना ही विनाश, ये सांसारिक अस्तित्व नहीं है। शरीर
शरीर में पुनर्जन्म से स्थान। यह जान लो, यह पवित्र स्थान सदा एक ही रूप में रहता है। मुझे जान लेते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह पुरुषोत्तम नामक पवित्र स्थान है। जो इसमें प्रवेश कर लेता है वो गर्भ में वापस नहीं जाता, अर्थात उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, पूर्ण सागर का स्वरूप धारण प्राप्त कर लेता है। भगवान द्वारा इसे प्रकार सलाह दिए जाने पर ब्रह्मांड महान ऋषि मार्कंडेय अन्य तीर्थों से मुख हो गए और बोले, मैं यहीं रहूँगा। मैं जगत के स्वामी को प्रणाम किया और फिर चेहरे पर अपार प्रसन्नता प्रकट हुई। मार्कंडेय के अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से विष्णु ने बताया, हे प्रभु, मुझे इस पवित्र स्थान पर आशीर्वाद दीजिए। पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, यहाँ रहने से मैं मृत्यु के वश में नहीं आऊँगा। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं समस्त प्राणियों के संहार तक मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त इस पवित्र स्थान पर ठहराऊँगा। इसमें कोई संदेह नहीं। प्रलय के अंत में आपके लिए एक और शाश्वत तीर्थ सृजित करूँगा। उस तीर्थ के तट पर आप तपस्या करेंगे और मेरे द्वितीय स्वरूप शिव की आराधना करेंगे। शिव भी भगवान के ही गुण अवतार है। शिव की आराधना करेंगे। मेरी करुणा से आप निश्चित रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। जैमिनी ने कहा, इस प्रकार महान ऋषि मार्कंडेय को पूर्व में भगवान द्वारा वरदान प्राप्त हुआ। उन्होंने बरगद के वृक्ष में के उत्तम पश्चिम भाग में श्री हरि के चक्र द्वारा गोदे गए एक पवित्र कुंड का सहारा लिया। उन्होंने महेश्वर की घोर तपस्या की और इस प्रकार ब्राह्मण ने तुरंत मृत्यु पर विजय पा ली। यह उत्तम कुंड उस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहाँ स्नान करने और शिव के दर्शन वाले से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह पवित्र स्थान समुद्र के भीतर 5 कोढ़ों अर्थात 5 × 3 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस महान पवित्र स्थान के 2 कोढ़े तट पर भीतर आते हैं। यह अशुद्धियाँ से रहित है। यह सुनहरी रेत से भरा हुआ है। यह नील पर्वत से सुशोभित है। विश्व शिव के स्वामी नारायण के समरूप है। इंद्रियों सुखों को संयमित रखना चाहिए और इंद्र सुख की वस्तुओं से दूर रहकर समुद्र तट पर रहकर इस जगत के स्वामी की आराधना करनी चाहिए। 64वें स्वामी यमेश्वर ने नाम से प्रसिद्ध है। ये यम के विनाश को नष्ट करता है। इसके स्वामी के दर्शन और आराधना करने से 1 करोड़ लिंगों की आराधना का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह एक शाश्वत इस क्षेत्र की एक विशेषता है। सभी स्थल पुराण अपने अपने विशेष क्षेत्रों का यह दावा करते हैं। महेश्वर खंड की तरह यह वैष्णव खंड भी शिव और विष्णु की एकता में पुष्टि करता है। मार्कंडेय तीर्थ है जो पुरी के 5वें महत्वपूर्ण पंच तीर्थों में से एक है। इसके तट पर मार्कंडेय शिव विराजमान है। फिर इस पवित्र के सामान्य आयाम दिए गए हैं और श्लोक दिए हुए। इसमें अगले श्लोक में 1 से 5 वर्णित संघ के आकार का उल्लेख नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अब पढ़ते हैं। अमर ऋषि मार्कंडेय की कथा, प्रलय के दर्शन और ब्रह्मांडीय प्रलय के दौरान नैगरोध वृक्ष के पत्ते पर लेटे शिशु के गर्भ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन तो महाभारत का वन पर्व में 128वां अध्याय में है। ठीक है, परंतु यहाँ पर जैसा कि नवग्रंथी अध्याय, नवग्रंथी मतलब पुराण जो कि 5000 साल, इसलिए नवग्रंथी बोला जाता है। नवग्रंथी अध्याय और भूपयोगी में है, परंतु मुख्य उद्देश्य पुरुषोत्तम क्षेत्र का गुणगान करना है। यह क्षेत्र प्रलय से प्रभावित रहता है। जिसने अग्रोध वृक्ष के पत्ते पर विष्णु रूप में शीशन, वह इस पवित्र स्थान पर शाश्वत रूप से विराजमान है। तो आपको मैंने बताया था कि पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है, जैसे वैकुंठ जगत है ऐसे पुरुषोत्तम क्षेत्र है। लेकिन ये जिस पुरुषोत्तम क्षेत्र की बात हो रहा है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र अभी जो हम देख रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन है। वो नित्य पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ठीक है, जैसे गोलोक धाम जैसा है वो नित्य पुरुषोत्तम क्षेत्र है, नित्य धाम है वो भगवान का। ठीक है, लेकिन ये उसका रिफ्लेक्शन है। तो ऐसा बात किया जा रहा है। अगर उसमें कुछ चला जाएगा उसको गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेवा करेंगे तो वहाँ पे अवश्य जा सकते हैं, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, और फिर इसी का अगला कथा आता है कि श्री ने कहा, सब कुछ प्राप्त
करने वाले बैल के प्रतीक वाले भगवान पश्चिमी सीमा तक स्थित शंख के आकार के पवित्र स्थान के शीर्ष पर निवास करते हैं। नीलकंठ शंख के शीर्ष पर स्थित है। यह स्थान जो एक क्रोस, अच्छा वो जो बताया जा रहा था वृक्ष कौन बरगद कौन, मैं अलग वीडियो में आपको फिर टाइम में बता दूंगा, ठीक है। आप इतना समझ गए हैं कि यहाँ पे मूल मेन एम है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये कारण सागर के बारे में बात हो रहा है, उसी कारण सागर में बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष के ऊपर एक पत्ता का प्याला है, उसमें एक छोटा सा शिशु है। उस छोटे से शिशु के अंदर वो पवित्र स्थान है, भगवान का धाम है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आप ये समझ सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि शिशु के ऊपर जो शिशु है वो भगवान का नित्य धाम है। और ये जो पेड़ है, जैसे भगवत गीता के थ्रू जो हम समझाए गए, जो पेड़ है आपको भगवत गीता में समझाया गया ना कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत का रिफ्लेक्शन है, कि एक पेड़ का रिफ्लेक्शन नीचे दिखता है। मतलब एक पेड़ है, ठीक है, बरगद का पेड़ है मान लीजिए, उसके पास में एक नदी है, राइट। तो पेड़ असली पेड़ है वो, ठीक है। तो पेड़ आम लटका हुआ है उसमें, तो मैं नीचे देखता हूँ, अरे वाह नीचे आम है, लेकिन हमको लगता है नीचे आम है। हम ऊपर क्यों नहीं आम देख पा रहे, क्योंकि उसमें हमको एक्सेस है ही नहीं। हम नीचे आम देख रहे हैं, अरे वाह नीचे तो आम है, वेरी गुड वेरी नाइस। तो मैं उसमें छलांग मार दिया, लेकिन देखा आम है ही नहीं, मैं छलावा मिल गया, छला हुआ था। तो ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो उसके नीचे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है पेड़ का, वो मटेरियल वर्ल्ड है जो कि अशाश्वत है, जो शाश्वत नहीं है। लेकिन वो जो पेड़ है वो शाश्वत है। तो इसको इस सेंस में समझ सकते हैं। वो जो पेड़ है, पेड़ के नीचे कारण सागर है। वो कारण सागर क्या है, कारण सागर का रिफ्लेक्शन क्या है, ब्रह्म भौतिक जगत। भौतिक जगत किससे उत्पन्न हो रहा है, करोड़ों दक्ष विष्णु महाविष्णु से उत्पन्न हो रहा है। और ये जो भौतिक जगत के ऊपर जो शिशु है, उस शिशु के अंदर अभी भगवान का एक और रूप है, उसे को शिशु बोला गया। उस शिशु में ही ब्रह्मांड व्याप्त है, गोलोक वृंदावन है, यही पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो वो नित्य पुरुषोत्तम क्षेत्र है इसी वृक्ष के ऊपर, जो कि शाश्वत है, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला है, ठीक है। देखा ना आपने। तो ये है कुछ सृष्टि जिसको ऐसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं, राइट। तो पुराणों में ना ऐसे बहुत सुंदर तरीके से बताया जाता है कि इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ भी इजीली समझ आ जाए। तो आपने समझा कि वृक्ष, ठीक है, बरगद का वृक्ष, बरगद के वृक्ष में एक शिशु है। तो वो शिशु जो है ना, वास्तव में ये जो वृक्ष है ये आध्यात्मिक जगत है, ठीक है। और इसी वृक्ष के नीचे बहुत रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है वो भौतिक जगत है, जो कि ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ जो भगवत गीता में समझाया गया है, जिसको समझने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो आपने इतना तो समझा ना, इसको इस सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा तो सेंस लगा ना। तो भगवत गीता आपने पढ़ा, सब कुछ प्राप्त करने के बाद बैल के प्रतीक वाले भगवान पश्चिमी सीमा पर स्थित शंख के आकार पर पवित्र स्थान, बैल के प्रतीक वाले भगवान देखते हैं। मुझे लग रहा है पता नहीं, भगवान शिव, यस। पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी सीमा पर स्थित शंख के आकार के पवित्र स्थान के शीर्ष पर निवास करते हैं। तो कौन सा मंदिर है, किस मंदिर के बारे में बात हुआ था, आपको इतना समझ है कि क्यों समझाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। ये है मार्कंडेश्वरा। तो उसमें ये मार्कंडेश्वर टेम्पल है, जो कि 13वीं सेंचुरी में है, बना था मार्कंडेश्वर, है ना। इसका इमेज देखना था लेकिन दिख नहीं रहा, तो बाद में दिखाऊंगा। तो पढ़ते हैं, नीलकंठ शंख के शीर्ष पर स्थित है। नीलकंठ शंख की शीर्ष, शीर्ष मतलब देखिए, शीर्ष का मतलब एक बार देख लेते हैं। मैं आई थिंक किनारा ना, नहीं, यह सिर, चोटी, ज्योतिमय कोने या भौतिक के तरंगों के उच्चतम बिंदु को दर्शाता है। मतलब सिर, मस्तक, माथा या किसी वस्तु के सबसे ऊपर भाग में, अच्छा शीर्ष मतलब पर्वतों में,
नीलकंठ शंख के शीर्ष पर, आपको जितना भी भगवान का धाम है ना, महादेव जी तो मिल जाएंगे यार, बिल्कुल। तो वहाँ पे एक मार्कंडेश्वर मंदिर है, तो क्या किया मार्कंडी जी ने, उन्हें शिव जी का ध्यान करके बस उनको फिर मोक्ष मिल गया। ठीक है, यहाँ लिखा था। जो कॉस्मोलॉजी है ना उसको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए वो उत्तम कुंड उस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वह स्नान करने से, शिव के दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति हुई। तो नीलकंठ शंख के शीर्ष एकदम टॉप में स्थित है। शंख मतलब ये शंख, पता है क्या बोला जा रहा है? ये शंख शायद पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, जो शंख के आकार का ये पवित्र स्थान है। ठीक है, यह स्थान जो एक क्रोस 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, स्वयं नारायण का अत्यंत दुर्लभ, उत्कृष्ट और पवित्र स्थान है। तो आपको पता चलता है, श्रवण करने से पता चलता है कौन सा तीर्थ है, उसका क्या क्या महत्व है। और आप जब इसी श्रवण से, इसी नॉलेज से जब आप पुरी जाएंगे ना, तब ये मेरा वीडियो देख के जाइए, उससे शेयर करिए, क्योंकि वो ये जब सुनेंगे तो सुनिए, अब ये सब जब सुन के जाएंगे ना, उनको ऑटोमेटिक समझ आएगा, अच्छा ये कहाँ पे है, ये स्थान कहाँ पे है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा, खुद से कर सकते सब कुछ। ठीक है, तो आप आत्मा के रूप से जान रहे, शरीर के रूप से नहीं जानना चाहिए, आत्मा के रूप से जानो। नारायण का अत्यंत दुर्लभ, सोचिए, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, उत्कृष्ट और पवित्र स्थान है। शंख की बाहरी भाग जल से भरी है। क्यों? वो सागर है, बे ऑफ बंगाल। अभी करंट सिचुएशन के बारे में, सागर के जल से, नदियों के स्वामी के जल से, बरगद के वृक्ष की जड़ तक शंख की भीतरी भाग जल से भरा हुआ है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्यों ऐसा लिखा हुआ है। शंख की भीतरी भाग, भीतर, अंदर जल से भरा हुआ है। सागर के जल से, नदियों के स्वामी के जल से, बरगद के वृक्ष की जड़ तक। देखते हैं, इस स्थान पर समुद्र ने बरगद के वृक्ष के संपर्क के कारण सभी तीर्थों के प्रमुख का दर्जा दिया। ये बरगद का पेड़, पता नहीं कौन सा बरगद के पेड़ है, मुझे नहीं लगता जो पहले का बरगद का पेड़ वो तो बिल्कुल नहीं है, ये कोई अलग नॉर्मल बरगद का पेड़ है शायद। देखता हूँ मैं आपको और ऐसे से बताऊँगा, अगर मुझे समझ आएगा। देखिए कैसे समझाते हैं इसको। ये एक बहुत ही सुंदर और दार्शनिक पंक्ति है जो संघ के आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व दर्शाता है। इसके अनुसार संघ केवल एक साधारण वस्तु नहीं बल्कि ब्रह्मांड के पवित्र जल ऊर्जा का प्राप्ति है। मैं एक बार ऐसे सर्च करता हूँ, पूरी क्षेत्र पूरी क्षेत्र। उसी से ही होगा, ये ऐसा है ना, श्री शंखेश्वर पुरी। तो और अच्छे से समझेंगे ऐसा क्या बोला जा रहा है। ठीक है, जब मुझे समय मिलेगा ना, सब पंक्ति में और अच्छे से आपको समझा दूंगा बता के, क्योंकि मुझे अभी खुद थोड़ा समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या लिखा है इसमें, ऐसा क्यों लिखा है ना, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो इतना समझ आ गया, वो पिक्चर थोड़ा अच्छा था, समझ आ रहा है। शंख की भीतरी भाग जल से भरा हुआ है। शंख के जल से, सागर के जल से, नदियों के जल से, बरगद के वृक्ष की जड़ तक। ठीक है, इस स्थान पर समुद्र ने बरगद के वृक्ष से संपर्क कर लिया, सभी तीर्थों के प्रमुख का दर्जा दे दिया। बरगद का वृक्ष भी पवित्र है। जिस प्रकार ईश्वर का दर्शन होने पर मोक्ष प्राप्ति होती है, उसी प्रकार यह पवित्र स्थान भी मोक्ष का मार्गदर्शन प्रशस्त करता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ मरता है और सागर भी मोक्ष प्रदान करता है, तो वो कोई व्यक्ति वहाँ स्नान करता है। ठीक है, पहले क्रोधित होकर रुद्र ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। वे उस सिर से छुटकारा नहीं पा सके, तो उनके चिपका हुआ था, उसे पड़ा हुए
वे ब्रह्मांडीय अंडे के सभी क्षेत्रों में भटक रहे थे, उसे पकड़े हुए, और आने के बाद वे ही उस खोपड़ी से छुटकारा पा सके, और यहाँ आने के बाद वही उस खोपड़ी से छुटकारा पा सके। ये भी कथा है, ठीक है, आप समझिए। कपालामोचन नामक लिंग शंख आकार के क्षेत्र के दूसरे आवर्त मोड़ में स्थित है। जो कोई कपालामोचन के दर्शन करता है, उसकी पूजा करता है और उसको प्रणाम करता है, वो ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है और उस दाहिने ओर के क्षेत्र में मरते हुए सांसारिक अस्तित्व के मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक जगह है। जैसे पहला, भारत के कई अन्य पवित्र स्थान में भी कपालमोचन नाम का एक तीर्थ पाया गया जिसमें चिपकी हुई खोपड़ी के गिरने की इस तरह की किंवदंती है। ठीक है, देखते हैं और अच्छे से। तो ये सब इतना नाम श्रवण से समझ आएगा कि कौन सा जगह है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है। मेरी आदि शक्ति विमला शंख के आकार के क्षेत्र के तीसरी मोड़ में विराजमान है। मुझे लग रहा है कि विमला देवी है, यह एक देवी एमटीपी की रचना से पहले अस्तित्व में था, क्योंकि विमला पुरुषोत्तम के रूप में अस्तित्व का उल्लेख है। इसका मंदिर लगभग इतना ईस्वी के दौरान 11 वर्ष में था, शासन काल में बनाया गया। HK महाभाव उड़ीसा इतिहास, मतलब ये देवी न के पहले अस्तित्व में था। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जगह है तो, लेकिन पुराण बहुत पुराना, इसका पुराण का मैन्युस्क्रिप्ट भी पुराना है। और 3rd स्कंद पुराण का बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी का है। उस समय जगन्नाथ मंदिर तक नहीं बना था, 600 साल 700 साल पहले वर्णन है। लेकिन ठीक है। तो मेरी आदि शक्ति विमला शंख के आकार के क्षेत्र के तीसरे मोड़ में है। हे धर्मराज, जानो कि यह सांसारिक सुखों और मोक्षों का वरदान देती है। जो श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा करता है और उसे प्रणाम करता है, उसकी महिमा करता है, वे सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं और मृत्यु के समय मोक्ष प्रदान करते हैं। ये सभी नाभि क्षेत्र में विराजमान है। ये तीनों नाभि क्षेत्र में विराजमान है, अर्थात पवित्र कुंड, बरगद का वृक्ष और भगवान तीर्थ नामक कपालमोचन से लेकर अर्धाश्विनी की विराजमान स्थान तक के क्षेत्र को शंख का माध्यम क्षेत्र कहा जाना चाहिए। यह शंख धारण किए हुए भगवान द्वारा भलीभांति संरक्षित है। ये धर्मराज, सृष्टि के आरंभ में मेरी यह शक्ति उस जल का आधा भाग पी जाती है जो महाप्रलय के समय लगातार एकत्रित होता जा रहा था। इसलिए वो अर्धाश्विनी के नाम से जानी जाती है। जो उसे दर्शन करता है, उसे प्रणाम करता है, शाश्वत सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। देवी के नाम की एक लोकप्रिय व्युत्पत्ति। कहाँ पे था मैं? 1 मिनट प्लीज। ये तीनों नाभि क्षेत्र में विराजमान है, अर्थात ये तीनों नाभि क्षेत्र में विराजमान है, अर्थात पवित्र कुंड, बरगद का वृक्ष और भगवान, है ना। पवित्र कुंड, ठीक है, बरगद का वृक्ष और भगवान, और तीर्थ नामक कपालमोचन से लेकर अर्धाश्विनी के विराजमान स्थान तक के क्षेत्र को शंख का मध्यम क्षेत्र कहा जाना चाहिए। यह चक्र धारण किए हुए भगवान द्वारा भलीभांति संरक्षित है। तो यहाँ पे क्या है, कपालमोचन से लेकर अर्धाश्विनी के विराजमान स्थान तक के क्षेत्र को शंख का मध्यम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। यह चक्र धारण किए भगवान द्वारा भलीभांति संरक्षित है। हे धर्मराज, सृष्टि के आरंभ में मेरी यह शक्ति जल को पी के ही। अच्छा, ठीक है। समुद्र तट के किनारे से बरगद के पेड़ की जड़ तक इस क्षेत्र के कीड़े पक्षियों को, यहाँ मरने वालों को मोक्ष प्रदान होते हैं। ये पवित्र स्थान का है, देवताओं को भी प्रिय है ना। फिर इसी
पवित्र स्थान पुरुषोत्तम को सभी तीर्थों का राजा माना जाता है। मोक्ष प्रदान करने वाला ये सभी पवित्र स्थान में यह स्थान सायुज्य मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। ठीक है, ठीक है। यह पवित्र रोहिणी नामक सरोवर दयालुत्व नामक जल से परिपूर्ण है। यह शाश्वत है, उसके स्पर्श से ही बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें जल का भंडार प्रलय के समय बढ़ता है। सरोवर नामक दयालुत्व जल से परिपूर्ण है, फिर इसलिए इसे रोहिणी कहा जाता है। अतः यहाँ अपने अधिकार के हनन से दुखी मत हो, हे मृतकों के राजा, तुम मुक्ति के पात्र लोगों के स्वामी नहीं हो। धर्मराज को इस प्रकार निर्देश देने के बाद जगत की माता लक्ष्मी ने सामने बैठे ब्रह्मा से विनम्रतापूर्वक बात की। तो एक बार हम इसको वापस थोड़ा समझते। 15 से 21 उड़िया भाषा में रोहिणी का अर्थ बरगद का वृक्ष वाट होता है। कल्प वृक्ष नामक बरगद के पेड़ में इसके संबंध के कारण ही इसका नाम रोहिणी पड़ा। यह तालाब जगन्नाथ मंदिर परस्पर में स्थित है। तो यह पवित्र रोहिणी नामक सरोवर दयालुत्व नामक जल से परिपूर्ण है। यह शाश्वत, इसका स्पर्श मात्र से बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसमें जल का भंडार प्रलय के समय बढ़ता है और बाद में यही विलीन हो जाता है। इसलिए इसे रोहिणी कहते हैं। अतः यहाँ अपने अधिकार के हनन से दुखी मत हो, हे मृतकों के राजा, तुम मुक्ति के पात्र लोगों के स्वामी नहीं हो। धर्मराज की इस बात का निर्देश देने के बाद जगत की माता लक्ष्मी ने के सामने बैठे ब्रह्मा से विनम्रतापूर्वक बात की। हे जगत के स्वामी, हे ब्रह्मा, आपने सब कुछ ज्ञात है। घोषणा कीजिए कि यह पवित्र स्थान सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाख्या, जिसका नाम काम है, और क्षेत्रपाल पवित्र स्थान के रक्षक या विमल को ध्यान में रखते हुए तपस्या कीजिए। भगवान के दाहिने और विराजमान नृसिंह मनुष्य सिंह स्वयं ब्रह्म का अवतार है। हिरण्यकशिपु का वक्ष फाड़ने के बाद वे तेजस्वी रूप में थे। फिर यहाँ से या पढ़िए, यह कल्प वृक्ष की छाया है। यह नरसिंह सूर्य के प्रकाश से जगमगाती है। इसके मृत्यु होने पर अविद्या, अज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ यह उसके बिना नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, श्रवण सुनने वेदांत ग्रंथों द्वारा निर्धारित अन्य चीज़ों से प्राप्त पूर्ण ज्ञान के बिना जिसे अज्ञानी लोगों के लिए प्राप्त करना बहुत कठिन है, यह मुक्ति संभव है। यहाँ मुक्ति संभव है। फिर वाराणसी में दया के भंडार भगवान से मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के कानों में ब्रह्म ज्ञान का संचार करते हैं। ठीक है, या पढ़िए, ठीक है, या पढ़िए, ठीक है, या पढ़ सकते हैं। ठीक है, या पढ़िए। ये 8 रूपों में दिशाओं का विराजमान है। मंगला बरगद के वृक्ष की जड़ में विराजमान है। पश्चिम में विमला विराजमान है। सर्वमंगला क्षेत्र के पश्चिम भाग में विराजमान है। ठीक है, उत्तर में अर्धाशिनी और लांबा विराजमान है। दक्षिण में कालरात्रि और पूर्व में मरीचिकी विराजमान है। कालरात्रि के पीछे संद्रूप विराजमान है। इस पवित्र स्थान की रक्षा इन अत्यंत उग्र रूप वाले शक्तियों द्वारा की जाती है। पुण्यहीन व्यक्तियों के लिए यहाँ पहुँच वास्तव में अत्यंत कठिन है। मंगला, ठीक है, फिर ये बताया जा रहा है कि 8 जगह क्या है। ये 8 जगह चारों दिशाओं में फैले हुए जो इस पवित्र क्षेत्र शंख क्षेत्र का रक्षा करता है। ठीक है, अर्धाशिनी मतलब देखें,
ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझा दूँगी। ये 8 स्थान है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। इन 8 शक्तियों के दर्शन महिमा गान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का लाभ फल होता है। रुद्राणी रुद्र के 8 अलग अलग रूपों को देखकर शंकर ने स्वयं को 8 रूपों में विभाजित कर दिया, महान भगवान की पूजा शुरू कर दी। तपस्या द्वारा विष्णु को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने एक उत्तम वरदान मांगा, हे प्रभु, आप जहाँ भी निवास करते हैं मैं वहाँ अत्यंत सुख और आराम से रहना चाहता हूँ। हे कमला के स्वामी, कमला मतलब लक्ष्मी, आपके सिवा आनंद और मोक्ष का कोई अन्य कारण नहीं है। हे प्रभु, आप ही मेरी आत्मा है, आपके बिना ही यह भौतिक शरीर किस काम का है। वे मूर्ख लोग जो आपको नहीं जानते, अपवित्र सांसारिक सुखों से लिप्त रहते हैं, उन्हें आपकी शरण ली। उन्होंने आपकी शरण ली जो शुद्ध बादल रहित आकाश के समान है। जैमिनी ने कहा, भगवान मध्य में विराजमान हुए और रुद्र को चारों ओर क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित किया। यस, ठीक है। महेश्वर के 8 लिंग चारों ओर हैं, अर्थात कपोल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंड, ईशान, बिलवेश, नीलकंठ और बरगद के वृक्ष की जड़ें में वटेश। इन लिंगों के दर्शन, स्पर्श और पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये सब बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिर स्थान है। 8 पहले घेरते हैं, फिर जगन्नाथ मंदिर को भी 4 रुद्र घेरते हैं, ठीक है। और फिर उसके पास में महेश्वर के 8 लिंग हैं, उनका नाम ये है। फिर उसके और 8 और स्थल हैं जो शंख क्षेत्र के कोने कोने में फैले, जो रक्षा करते हैं। इस पवित्र स्थान पर मरने वाले व्यक्ति पर यम का कोई अधिकार नहीं है। जिसके उद्देश्य के लिए आप यहाँ आए उसे कहीं और प्राप्त करें। फिर भी ब्रह्मांड के स्वामी अपने भक्त के लिए स्वयं को समर्पित करने को तैयार है। यस, यही तो भगवान का है। सोचिए, यमराज द्वारा श्रद्धापूर्वक आराधना किए जाने पर जो भगवान आपकी शरण वालों के कष्टों को दूर करते हैं, वे आपके सुदर्शन चक्र के माध्यम से अपनी माया को ढक लेता है। देखिए, फिर आप ये पढ़िए, ठीक है। फिर सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा होगा, ठीक है। यह विष्णु का निर्णय पवित्र ग्रंथों को ज्ञाता होगा। तो मैं अब इसको यहाँ से मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यह 58 श्लोक, 3rd चैप्टर का 58 श्लोक से मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ। तब तक सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे, श्री गुरु का रंग जय। कोशिश करूँगा इसी इवनिंग को भेजने का, नहीं हो पाता कल भेज दूँगा, ठीक है। तो जय जगन्नाथ।